नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है महेंद्र सिंह धोनी की उस प्रेरणादायक और अनकही कहानी में, जिसमें संघर्ष भी है, धैर्य भी है और एक साधारण युवक के असाधारण बनने की यात्रा भी। रांची की गलियों से निकलकर भारतीय क्रिकेट के सबसे महान कप्तानों में शामिल होने तक का उनका सफर आसान नहीं था। कभी वे फुटबॉल के गोलकीपर थे, कभी रेलवे की नौकरी करते थे और फिर एक दिन वही युवक भारत की नीली जर्सी पहनकर करोड़ों लोगों की उम्मीद बन गया। धोनी की सबसे बड़ी ताकत केवल उनकी बल्लेबाजी नहीं थी, उनकी असली शक्ति थी कठिन समय में शांत रहना। जब मैदान पर दबाव बढ़ता, तब उनके चेहरे पर घबराहट नहीं दिखाई देती थी। वे सही समय की प्रतीक्षा करते और फिर अपने फैसले से मैच की दिशा बदल देते। लेकिन हर बड़ी सफलता के पीछे कई अनसुने संघर्ष छिपे होते हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि माही का बचपन कैसा था, क्रिकेट उनके जीवन में कैसे आया, उन्होंने जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने को कैसे बचाए रखा और कैसे वे भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बने। यह केवल एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये उस विश्वास की कहानी है जो कठिन समय में भी हार नहीं मानता। तो इस प्रेरणादायक यात्रा को अंत तक सुनिए। यदि आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि महेंद्र सिंह धोनी का कौन सा गुण आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब चलते हैं रांची की उन गलियों में, जहां एक साधारण बालक अपने भविष्य से अनजान था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा सपना जन्म ले रहा था जो एक दिन पूरे देश को गर्व से भर देने वाला था। अध्याय 1, रांची का साधारण बालक। 7 जुलाई 1981 रांची के एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया महेंद्र सिंह धोनी। घर में सब उसे प्यार से माही कहते थे। उनके पिता पान सिंह धोनी नौकरी करते थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में सुरक्षित भविष्य बनाएं। उनकी मां देवकी देवी परिवार की देखभाल करती थीं और बच्चों को प्रेम तथा अच्छे संस्कार देती थीं। माही का बचपन बहुत सामान्य था। वे विद्यालय जाते, मित्रों के साथ खेलते और फिर घर लौट आते। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक एक दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करेगा। शुरुआत में माही को क्रिकेट से अधिक फुटबॉल पसंद था। वे विद्यालय की टीम में गोलकीपर थे। गोलकीपर को हर समय सतर्क रहना पड़ता है। तेज गति से आती गेंद को रोकने के लिए साहस और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। शायद यही अभ्यास आगे चलकर उन्हें दबाव में शांत रहने की शक्ति देने वाला था। एक दिन विद्यालय के खेल शिक्षक ने माही की तेज प्रतिक्रिया देखी। उन्होंने उन्हें क्रिकेट में विकेट कीपिंग करने के लिए कहा। माही ने पहली बार विकेट कीपर के दस्ताने पहने। ये एक छोटा सा अवसर था, लेकिन इसी अवसर ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। धीरे धीरे उन्हें विकेट कीपिंग पसंद आने लगी। वे अभ्यास करते और अपनी गलतियों से सीखते। फिर उन्होंने बल्लेबाजी भी शुरू की। जब माही बल्ला लेकर मैदान में उतरते, तो उनका खेल दूसरों से अलग दिखाई देता। वे गेंद को केवल रोकने के लिए नहीं खेलते थे। उनके शॉट में शक्ति थी और वे गेंद को बहुत दूर तक भेज देते थे। लोगों ने उनकी प्रतिभा पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन माही के सामने अभी बहुत लंबा रास्ता था। उनके पिता चाहते थे कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें और आगे चलकर अच्छी नौकरी करें। यह चिंता स्वाभाविक थी, क्योंकि खेल की दुनिया में सफलता निश्चित नहीं होती। माही भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझते थे, लेकिन जब वे मैदान में पहुंचते, तो उनके भीतर एक अलग विश्वास जाग उठता। उन्हें लगता कि शायद क्रिकेट ही उनका असली रास्ता है। वे लगातार अभ्यास करते रहे। उनकी विकेट कीपिंग बेहतर होती गई, उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास बढ़ता गया और धीरे धीरे स्थानीय क्रिकेट में उनका नाम पहचाना जाने लगा। फिर भी उनके जीवन में कोई प्रसिद्धि नहीं थी। कोई कैमरा उनके पीछे नहीं चलता था, कोई उनके नाम के नारे नहीं लगाता था। वे केवल एक युवा खिलाड़ी थे जो अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत कर रहा था। कई बार वे सोचते होंगे, क्या मैं कभी भारत के लिए खेल पाऊंगा? क्या मुझे भी नीली जर्सी पहनने का अवसर मिलेगा? इन प्रश्नों का उत्तर उनके पास नहीं था, लेकिन उनके पास मेहनत करने का साहस था। वे जानते थे कि सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते, उनके लिए धैर्य और लगातार प्रयास करना पड़ता है। समय आगे बढ़ रहा था, माही का खेल बेहतर हो रहा था, लेकिन अब उनके सामने जीवन की एक नई चुनौती आने वाली थी। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, भविष्य को लेकर चिंता थी और क्रिकेट का रास्ता अभी भी अनिश्चित था।
जल्द ही उन्हें एक ऐसी नौकरी मिलने वाली थी जो उनके परिवार को सुरक्षा दे सकती थी, लेकिन उसी नौकरी के कारण उन्हें अपने क्रिकेट के सपने से दूर भी जाना पड़ सकता था। अब माही के सामने एक कठिन प्रश्न था। क्या वे सुरक्षित भविष्य चुनेंगे या अपने अधूरे सपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे? रांची का वह साधारण बालक अभी नहीं जानता था कि आगे उसका जीवन किस दिशा में जाएगा, लेकिन उसके भीतर क्रिकेट का सपना अब भी जीवित था, और यही सपना बहुत जल्द उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जहां जिम्मेदारियां भी होंगी, संघर्ष भी होगा और एक दिन भारत की नीली जर्सी भी। अध्याय 2, नौकरी और अधूरा सपना। रांची के मैदानों से निकलकर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन में एक नया दौर शुरू हुआ। क्रिकेट उनका सपना था, लेकिन परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी जरूरी था। इसी बीच उन्हें भारतीय रेलवे में नौकरी का अवसर मिला। माही रांची से दूर खड़गपुर चले गए। अब दिन में वे रेलवे की जिम्मेदारियां निभाते थे। काम के दौरान वे एक साधारण कर्मचारी थे, लेकिन उनके मन में क्रिकेट अब भी जीवित था। काम समाप्त होने के बाद उन्हें मैदान की याद आती, बल्ले की आवाज, गेंद की रफ्तार और विकेट के पीछे खड़े होने का उत्साह। यह सब उनके मन से कभी दूर नहीं हुआ। कई लोगों को लगा कि नौकरी मिलने के बाद माही का क्रिकेट यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। जब भी अवसर मिलता वे क्रिकेट खेलते, वे अभ्यास करते और अपने खेल को बेहतर बनाने की कोशिश करते। उनकी बल्लेबाजी में शक्ति थी, वे गेंद को बहुत दूर तक मार सकते थे। उनका खेल पारंपरिक शैली से अलग था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास दिखाई देता था। धीरे धीरे उनके साथी भी समझने लगे कि इस युवक के भीतर एक विशेष प्रतिभा है, लेकिन माही के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वे नौकरी की सुरक्षा के साथ आगे बढ़ें या फिर क्रिकेट के अनिश्चित रास्ते को चुनें? उनके परिवार के लिए नौकरी बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन माही के मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। यदि मैंने अपने सपने के लिए पूरी कोशिश ही नहीं की, तो क्या मैं कभी स्वयं को माफ कर पाऊंगा? अंततः उन्होंने क्रिकेट को एक और अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने खेल पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। अब उनका लक्ष्य केवल स्थानीय मैच खेलना नहीं था, वे बड़े स्तर तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार मेहनत की। उनकी विकेट कीपिंग बेहतर होती गई और बल्लेबाजी में आत्मविश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे उनके प्रदर्शन की चर्चा होने लगी। अब रांची का वह युवक बड़े क्रिकेट मंचों के करीब पहुंच रहा था, लेकिन सफलता अभी भी निश्चित नहीं थी। हर मैच एक परीक्षा था, हर पारी एक अवसर थी और हर अवसर के साथ दबाव भी बढ़ता था। फिर भी माही शांत रहे। वे जानते थे कि जल्दबाजी से सफलता नहीं मिलती। उनका काम केवल मेहनत करना था। समय के साथ उनकी प्रतिभा को पहचान मिलने लगी। उनका नाम झारखंड के क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बनने लगा। अब उनके बचपन का सपना वास्तविकता के करीब था। भारत की नीली जर्सी, देश के लिए खेलने का अवसर और करोड़ों लोगों के सामने मैदान पर उतरने का क्षण। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने से पहले उन्हें एक और बड़ी परीक्षा देनी थी। उन्हें साबित करना था कि वे केवल एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं, बल्कि बड़े मंच के लिए तैयार खिलाड़ी हैं। रांची का वह साधारण बालक अब अपने सपने के बहुत करीब था। रेलवे की नौकरी के बीच जिस सपने को उन्होंने जीवित रखा था, वही सपना अब उन्हें आगे बुला रहा था। बहुत जल्द उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर आने वाला था। वे पहली बार भारतीय टीम का हिस्सा बनने वाले थे। लेकिन क्या उनका पहला कदम सफल होगा? क्या वे अपनी पहली ही पारी से दुनिया को चौंका देंगे, या फिर सफलता से पहले उन्हें एक और कठिन निराशा का सामना करना पड़ेगा? आने वाला अध्याय इसी अनजानी परीक्षा की कहानी होगा, जब महेंद्र सिंह धोनी पहली बार भारत की नीली जर्सी पहनकर मैदान में उतरेंगे। अध्याय 3, नीली जर्सी की पहली परीक्षा। वर्ष 2004। महेंद्र सिंह धोनी का वह सपना पूरा हो गया जिसे उन्होंने रांची के मैदानों में खेलते हुए न जाने कितनी बार देखा था। उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में चुना गया। जब उन्होंने पहली बार भारत की नीली जर्सी पहनी होगी तो उनके मन में बचपन की अनेक यादें उभर आई होंगी। रांची की गलियां, विद्यालय का मैदान, विकेट कीपिंग के शुरुआती दिन, रेलवे की नौकरी और वे अनगिनत घंटे जब उन्होंने अपने सपने को जीवित रखा था। अब वे भारतीय टीम के साथ थे, लेकिन टीम में चुना जाना मंजिल नहीं था। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले एक दिवसीय मैच में माही बल्लेबाजी करने उतरे। देश की नजरें उन पर थीं, लेकिन उनकी पहली पारी बहुत छोटी रही। वे बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। यह एक कठिन शुरुआत थी।
जिस खिलाड़ी ने वर्षों तक इस अवसर का इंतजार किया था, उसकी पहली पारी कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गई। कई लोग निराश हुए। कुछ लोगों ने उनकी क्षमता पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, लेकिन माही ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि एक पारी किसी खिलाड़ी की पूरी कहानी नहीं होती। उन्होंने अभ्यास जारी रखा। वे अपने खेल पर विश्वास करते रहे। कुछ समय बाद उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का अवसर मिला। इस बार माही के भीतर एक अलग आत्मविश्वास था। उन्होंने मैदान पर आते ही अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी शुरू कर दी। गेंद तेजी से सीमा रेखा की ओर जाने लगी। उनके शॉट में शक्ति थी, उनके खेल में निडरता थी, और धीरे धीरे पूरी दुनिया ने उस खिलाड़ी को देखना शुरू किया जिसे कुछ समय पहले लोग पहचानते भी नहीं थे। फिर आया वह दिन जिसने माही के जीवन की दिशा बदल दी। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक शानदार पारी खेली। उन्होंने मैदान के चारों ओर तेज शॉट लगाए और अपने पहले बड़े अंतर्राष्ट्रीय शतक तक पहुंच गए। अब लोग उन्हें केवल एक नए खिलाड़ी के रूप में नहीं देख रहे थे। उनके भीतर एक बड़े सितारे की संभावना दिखाई देने लगी थी। उनकी लंबी जुल्फें, आक्रामक बल्लेबाजी और शांत चेहरा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए। माही का नाम पूरे देश में फैलने लगा, लेकिन उन्होंने सफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे जानते थे कि एक अच्छी पारी के बाद भी आगे कई चुनौतियां थीं। उन्होंने लगातार मेहनत की। धीरे धीरे वे भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए। फिर श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने एक ऐसी पारी खेली जिसने क्रिकेट जगत को चौंका दिया। उन्होंने तेज गति से रन बनाए और एक विशाल स्कोर तक पहुंच गए। उनकी बल्लेबाजी में शक्ति थी, लेकिन अब उसमें समझदारी भी दिखाई देने लगी थी। वे केवल गेंद को जोर से मारने वाले खिलाड़ी नहीं थे, वे परिस्थितियों को पढ़ना भी सीख रहे थे। भारत को एक ऐसा विकेट कीपर बल्लेबाज मिल चुका था जो मैच की दिशा बदल सकता था। लेकिन माही की यात्रा अभी बहुत आगे जाने वाली थी। उन्हें केवल अच्छा खिलाड़ी नहीं बनना था। जल्द ही उनके सामने भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी आने वाली थी। यह जिम्मेदारी आसान नहीं थी। भारतीय क्रिकेट एक कठिन दौर से गुजर रहा था। टीम को एक ऐसे कप्तान की आवश्यकता थी जो दबाव में शांत रह सके और नए खिलाड़ियों पर भरोसा कर सके। धीरे धीरे सबकी नजरें माही की ओर जाने लगीं। क्या यह शांत स्वभाव का खिलाड़ी भारतीय टीम का नेतृत्व कर सकता है? क्या वह अपने फैसलों से टीम को नई दिशा दे सकता है? किसी को नहीं पता था कि आने वाले समय में यही खिलाड़ी भारत को ऐसी सफलताएं दिलाएगा जिन्हें पूरा देश वर्षों तक याद रखेगा। माही की कहानी अब केवल एक खिलाड़ी की कहानी नहीं रही थी, वह एक नई जिम्मेदारी की ओर बढ़ रही थी। और बहुत जल्द महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर भारतीय क्रिकेट की कप्तानी आने वाली थी। अध्याय 4, जब माही बने कप्तान। महेंद्र सिंह धोनी की पहचान अब एक आक्रामक बल्लेबाज और तेज विकेट कीपर के रूप में बन चुकी थी। लेकिन वर्ष 2007 में उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई। यह जिम्मेदारी आसान नहीं थी। टीम एक कठिन दौर से गुजर रही थी और लोगों का विश्वास फिर से जीतना जरूरी था। धोनी ने कप्तानी मिलते ही बड़े बड़े वादे नहीं किए। वे हमेशा की तरह शांत रहे। उन्होंने टीम के युवा खिलाड़ियों पर भरोसा किया और उन्हें खुलकर खेलने की आजादी दी। उसी वर्ष दक्षिण अफ्रीका में पहला T20 विश्व कप आयोजित हुआ। भारतीय टीम में कई युवा खिलाड़ी थे। बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि यह टीम विश्व कप जीत सकती है, लेकिन धोनी के मन में एक अलग विश्वास था। वे खिलाड़ियों से कहते कि दबाव के बारे में अधिक मत सोचो, अपना स्वाभाविक खेल खेलो। धीरे धीरे भारत ने शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया। टीम एक के बाद एक कठिन मुकाबले जीतती गई। फिर विश्व कप का फाइनल आया। सामने पाकिस्तान की मजबूत टीम थी। पूरा देश उत्साह और चिंता के बीच उस मैच को देख रहा था। मैच के अंतिम क्षणों में पाकिस्तान को जीत के लिए बहुत कम रन चाहिए थे। भारत को केवल एक विकेट की आवश्यकता थी। उस समय धोनी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने गेंद एक युवा खिलाड़ी जोगिंदर शर्मा को सौंप दी। यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन धोनी शांत थे। अगली कुछ गेंदों में पूरा देश अपनी सांसें रोके बैठा था। फिर पाकिस्तान का आखिरी बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गया। भारत विश्व विजेता बन चुका था। पूरा देश खुशी से झूम उठा। लोग सड़कों पर आ गए। हर जगह एक ही नाम सुनाई दे रहा था, माही, माही, माही। लेकिन धोनी पहले की तरह शांत थे। उन्होंने जीत का श्रेय पूरी टीम को दिया। उन्होंने किसी एक खिलाड़ी को महान नहीं बताया। उनके लिए यह जीत पूरे भारत की थी। इस विश्व कप के बाद
लोगों का विश्वास उन पर और बढ़ गया। अब वे केवल एक खिलाड़ी नहीं थे, वे भारतीय टीम के भरोसेमंद कप्तान बन चुके थे। उनकी कप्तानी का तरीका अलग था। वे मैदान पर बहुत अधिक शोर नहीं करते थे। वे खिलाड़ियों की छोटी गलतियों पर तुरंत गुस्सा नहीं होते थे। वे कठिन समय में भी अपने साथियों का साथ देते थे। उनका मानना था कि यदि खिलाड़ी को विश्वास दिया जाए तो वह बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। धीरे धीरे भारतीय टीम में एक नया आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। युवा खिलाड़ी निडर होकर खेलते, टीम कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानती और हर चुनौती के बीच धोनी का शांत चेहरा खिलाड़ियों को विश्वास देता। लेकिन सफलता के साथ अपेक्षाएं भी बढ़ गईं। अब पूरे देश को उनसे बड़ी जीत की उम्मीद थी। लोग चाहते थे कि भारत फिर से विश्व क्रिकेट के शिखर पर पहुंचे। धोनी जानते थे कि कप्तानी केवल ट्रॉफी उठाने का नाम नहीं है। कप्तान को हार की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। उसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और कई बार उसे ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जिन्हें लोग तुरंत समझ नहीं पाते। फिर भी धोनी अपने फैसलों पर भरोसा करते रहे। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम आगे बढ़ती गई, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। वर्ष 2011 का विश्व कप धीरे धीरे करीब आ रहा था। भारत के करोड़ों लोग चाहते थे कि टीम फिर से विश्व विजेता बने। यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, यह देश की उम्मीद थी और इस बार दबाव पहले से कहीं अधिक था। क्या धोनी भारत को फिर विश्व कप दिला पाएंगे? क्या उनकी शांत कप्तानी सबसे बड़ी परीक्षा में सफल होगी? अगला अध्याय उसी ऐतिहासिक यात्रा की कहानी होगा जब एक कप्तान ने पूरे देश के सपने को अपने कंधों पर उठाया। अध्याय 5, वह छक्का जिसने इतिहास रच दिया। वर्ष 2011, भारत में क्रिकेट विश्व कप का उत्साह हर ओर दिखाई दे रहा था। करोड़ों भारतीयों की एक ही इच्छा थी, भारत फिर से विश्व विजेता बने। महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर अब केवल टीम की जिम्मेदारी नहीं थी, उनके साथ पूरे देश की उम्मीदें भी जुड़ चुकी थीं। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। हर जीत के साथ लोगों का विश्वास बढ़ता गया। फिर वह दिन आया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। विश्व कप का फाइनल। भारत और श्रीलंका आमने सामने थे। मैच मुंबई के वानखेड़े मैदान में खेला जा रहा था। श्रीलंका ने भारत के सामने एक कठिन लक्ष्य रखा। जब भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई तो शुरुआती झटकों ने करोड़ों लोगों को चिंता में डाल दिया। देश की उम्मीदें डगमगाने लगीं, लेकिन मैदान पर सचिन तेंदुलकर का सपना भी था। यह उनका अंतिम विश्व कप था और पूरी टीम चाहती थी कि वे विश्व विजेता बने। धीरे धीरे भारत ने वापसी की। गौतम गंभीर ने संघर्षपूर्ण पारी खेली। फिर एक ऐसा निर्णय हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। धोनी ने खुद को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा। उन्होंने एक बड़े खिलाड़ी की तरह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। मैदान पर आते ही उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले परिस्थिति को समझा, फिर धीरे धीरे रन बनाना शुरू किया। उनके साथ युवराज सिंह थे। दोनों ने भारत को जीत के करीब पहुंचाना शुरू किया। अब पूरा देश टेलीविजन के सामने बैठा था। हर गेंद के साथ दिलों की धड़कन तेज हो रही थी। फिर वह क्षण आया। भारत को जीत के लिए कुछ ही रन चाहिए थे। गेंद धोनी की ओर आई। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्ला घुमाया। गेंद हवा में उठी और सीमा रेखा के पार चली गई। छक्का। भारत विश्व विजेता बन चुका था। पूरा देश खुशी से झूम उठा। लोग सड़कों पर निकल आए। हर ओर तिरंगे लहराने लगे। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन धोनी शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, मानो वे जानते हों कि यह केवल उनकी जीत नहीं है, यह पूरी टीम की मेहनत थी। यह करोड़ों भारतीयों का सपना था। कुछ ही देर बाद भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठाकर मैदान में घूमने लगे। वह दृश्य भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। धोनी ने विश्व कप जीतने के बाद भी स्वयं को सबसे बड़ा नहीं बताया। उन्होंने जीत का श्रेय अपने साथियों को दिया। यही उनकी विशेषता थी। वे जीत में पूरी टीम को आगे रखते थे और हार के समय जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे। विश्व कप की यह जीत उनके जीवन का सबसे बड़ा क्षण बन गई। रांची का वह साधारण बालक अब भारत का विश्व विजेता कप्तान था। लेकिन धोनी की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उनके सामने अभी कई चुनौतियां थीं। उन्हें भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ले जाना था। उन्हें युवा खिलाड़ियों को तैयार करना था और उन्हें यह भी साबित करना था कि एक महान कप्तान केवल एक बड़ी जीत से नहीं बनता। समय आगे बढ़ा। धोनी ने भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए कई महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त कीं।
उन्होंने दबाव में शांत रहने की अपनी पहचान बनाए रखी। लेकिन हर यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को नए फैसले लेने पड़ते हैं। धोनी के जीवन में भी ऐसा समय आने वाला था। एक दिन उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी छोड़नी थी और फिर एक दिन क्रिकेट के मैदान से भी विदा लेना था। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके फैसले, उनकी मुस्कान और उनकी शांत कप्तानी लोगों के दिलों में जीवित रहने वाली थी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन से यह सिखाया कि महान बनने के लिए हमेशा ऊंची आवाज की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी शांत रहकर भी इतिहास रचा जा सकता है। और उस रात जब गेंद सीमा रेखा के पार गई थी, तब केवल भारत ने विश्व कप नहीं जीता था। उस क्षण रांची के एक साधारण बालक का सपना भी हमेशा के लिए अमर हो गया था। यहीं समाप्त होती है महेंद्र सिंह धोनी की यह प्रेरणादायक यात्रा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मां ही हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। ऐसी ही प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।